जम्मू किसान संगवारी मन ला जय जोहार। मैं भीषम सिन्हा और आप देखत हो हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक। संगवारी हो, आप सब जन के स्वागत है। आज हम बात करबो, गोड़ बात करबो, चर्चा करबो फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र अपनाए से का फायदा होथे और फसल चक्र करने वाला एक हमारे बीच में एक किसान है, राधे श्याम सिन्हा जी। ओकर से भी हम आप मन ला मुलाकात करवाबो और वो कौन प्रकार से खेती करत थे, कौन कौन से फसल लेवत थे और का फसल चक्र के दौरान कौन कौन से फसल ला वह अपनाथे। तो चलो आओ आप मन ला हम मुलाकात करवाते हैं राधे श्याम सिन्हा जी से। तो सबसे पहली सिन्हा जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय जोहार। महामाया एग्री क्लिनिक में। तो सबसे पहले आप मन बताओ, आप मन कहाँ से हो, आप मन की शिक्षा कहाँ से होए और ये जो फसल आप मन लगाए हो धान के फसल, तो फसल चक्र ला आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते एक बारे में कुछ जानकारी दो हमन ला, किसान भाई मन ला, जो हमारे देखने वाला दर्शक है ओमन ला। मोर नाम राधे श्याम सिन्हा है। मैं राजनांदगांव जिला से 12 किलोमीटर दूर मकरनपुर गांव में रहता हूँ। मैं लगभग 50 एकड़ धान की खेती करता हूँ। उसमें 30 एकड़ सिंचाई के साधन है। तो अब फसल चक्र के लिए ये जस्ट धान कटे ही ओकर बाद गेहूँ 15 एकड़ में और 15 एकड़ में चना की खेती करता हूँ। और ऐसे तो ये बताओ सिन्हा जी, आप मन हा पढ़ाई के बाद जस्ट खेती में आओ कि एकर पहले कुछ नौकरी वगैरह भी करत रहे हो? पढ़ाई के बाद में जस्ट खेती में ही आया हूँ। काबर हमार पूर्वज मन के खेत रही से, तो वैसे कोई रोजगार के लिए मैं कोशिश करे और नहीं लगी तो मैं खेती में आ गया। ज़्यादा भटकना नहीं पड़ीस मोला। तो ये अभी जैसे धान के फसल लगा है सिन्हा जी हमर, और धान धान के फसल के बाद में एकर खेत में अभी लगी चना लगने वाला है, गेहूं लगने वाला है और मसूर लगने वाला है। तो ये फसल चक्र अपनाते हर साल। तो फसल चक्र आप मन अपनाथो तो कुछ फायदा मिलते कि एक फसल से कीड़ा और बीमारी से सुरक्षा होते कि नहीं हो? फसल चक्र होना ही चाहिए, काबर की किसान लगातार वही चूही फसल ली, धान के फसल, तो मिट्टी भी अच्छा उत्पादन नहीं दे। ओकर कारण फसल चक्र अपनाए जाते। और हमन चना अधिकतर पहली पुराना समय से बोते आथन, काबर की ओकर जड़ में नाइट्रोजन की मात्रा रहते, तो जमीन के लिए उपजाऊ होते वहाँ तो ऐसे। और कुछ सिंचाई के साधन है 15 एकड़ में, तो गेहूं के भी हमन फसल लगाथन। किसान भाइयों, फसल चक्र से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जिससे मिट्टी की संरचना सुधरती है और मिट्टी का क्षरण भी कम होता है। फसल चक्र से मिट्टी में कीड़े और बीमारियों की संभावनाएं कम होती है। इससे कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों और उर्वरकों की जरूरत कम होती है। फसल चक्रण से खरपतवारों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। फसल चक्र से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होता है और फसल चक्र को अपनाने से रासायनिक इनपुट की जरूरत कम होती है, जिससे हमें मिट्टी के स्वास्थ्य और मिट्टी को बेहतर बनाने में सफलता मिलती है। फसल चक्र बिल्कुल अनिवार्य है, काबर की एक फसल ला बोत रही तो मिट्टी भी खराब हो जाते, अच्छा उत्पादन नहीं दे, उत्पादन में बहुत कमी आते। ओकर कारण से फसल चक्र अपनाना ही चाहिए। और खासकर चना के फसल तो अच्छा होते और फसल चक्र के लिए। ये छोटे किसान मन बर आप मन के का सुझाव है कि फसल चक्र करना चाहिए कि कौन से फसलों में लेना चाहिए कि लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके हो मन ला? छोटे किसान भाई मन भी फसल चक्र अपनाना चाहिए। चना गेहूं ओन्हारी तो अपनाना ही चाहिए, काबर वो भी दो पैसा किसान के पास आ जाते। और फसल चक्र से खेत ला भी फायदा होते। तो संगवारी हो, ये रही समर साथ में युवा किसान जो फसल चक्र ला ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते। तो फसल चक्र से एक वो होते कि बीमारी और कीड़ा, जैसे हम बात करन धान में लगने वाला कीड़ा है, जैसे तना छेदक लगते, स्टेम बोरर लगते। तो अगर हम फसल चक्र अपनाथन तो वो दूसरा फसल में नहीं लग पाए। तो एकर जो बीमारी और कीड़ा है वो अलग है, और जो दूसरा फसल लगाथन ओकर कीड़ा और बीमारी अलग है। अगर हम धान के बाद फिर से धान लगाबो, फिर से धान लगाबो, रबी और खरीफ दोनों में धान लगाबो, तो ओकर से काहे कीड़ा और बीमारी जो लगते ओमा बार बार रिपीट होने की संभावना बढ़ जाते। एक वीडियो जैसे डाले रहे हम यहाँ लाल कीड़ा के, तो लाल कीड़ा जैसे लगते अधिकतर तो वो खेत में ज्यादा लगते, जे खेत में रबी के बाद में खरीफ के बाद में फिर रबी में धान लगते वो खेत में ज्यादा ज्यादा लाल कीड़ा की समस्या थे।
और माइट की भी समस्या लगभग अभी 5-6 साल से चलत आते। तो एक लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक भी यही सलाह देते कि फसल चक्र ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए, जेकर से लंबा समय के लिए एक से निजात पा सके कीड़ा और बीमारी से। तो इसी प्रकार के और जानकारी आप मन ला मिलत रही संगवारी हो। और ये आज के हमारे वीडियो कैसे लगी सेला आप मन जरूर बताओ कमेंट करके। और किसीगत जानकारी बर, किसी से जुड़े हुए जानकारी बर हमार यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक ला सब्सक्राइब जरूर करो। और हमारे जो किसान है उकर बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा जानकारी दी और किसान मन ला प्रेरित करिस कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। तो धन्यवाद आप सब जन दर्शक मन के। और मैं अगला वीडियो में फिर मिलूं एक नया जानकारी के साथ। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।